हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान में अपन भाग नंबर 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 उसकी बात कर रहे थे। उसमें अपन पढ़ रहे थे क्या, राष्ट्रपति। और मैंने उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी, वो क्या थी, पकानी कोका दुयोदशम। तो अपन अनुच्छेद अगर बात करें 52 की, तो 52 में अपन ने पढ़ा था क्या, पे से मतलब होगा राष्ट्रपति का पद। आगे था का से का क्या होगा, कार्यपालिका की शक्ति। और कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में, किसमें, राष्ट्रपति में। और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में। ठीक है। आगे था नी से होगा निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 54 यानी 54 में था निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से। इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया था, किसमें, भाग नंबर 5 में। उससे आगे पढ़ेंगे। अब देखो क्या था, भाग नंबर 5। भाग नंबर कितना था, 5। और उसमें अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे थे। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ट्रिक क्या थी, पकानी कोका दुयोदशम। क्या थी, पकानी कोका दुयोदशम। दुयोदशम, ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी। अपन इसमें से देखो, पैसे पद का जिक्र कर चुके थे अपन। का से कार्यपालिका की शक्ति, किसकी, कार्यपालिका की शक्ति। यह अनुच्छेद नंबर 52, 52, 53 में कार्यपालिका की शक्ति। 54 में क्या था, निर्वाचन। क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन। यह था 54 में। और ये होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से। यहां तक अपन पढ़ चुके थे। इससे आगे अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 55। कितना पढ़ेंगे, 55। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे कुछ बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमपी की वोट वैल्यू क्या होती है, एमएलए की वोट वैल्यू क्या होती है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं एमएलए की वोट वैल्यू। ठीक है, वोट वैल्यू कि एमएलए की वोट वैल्यू क्या होती है, समझे मेरी बात। तो उसमें होता है कि कुल जनसंख्या, क्या होगा, कुल जनसंख्या अपॉन जितने कुल एमएलए होंगे। क्या, कुल एमएलए होंगे, और इंटू 1000 उससे डिवाइडेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एक एमएलए की वोट वैल्यू आ जाएगी। देखो लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। कुल जनसंख्या के, कुल जनसंख्या अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा कुल एमएलए, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेशन किससे कर देंगे, कुल जनसंख्या। इससे आगे अपन को क्या प्राप्त होगा, एमएलए की वोट वैल्यू। अब इससे आगे एमपी की वोट वैल्यू की ओर बात कर लेते हैं। एमपी वोट वैल्यू क्या होती है, देखो एमपी की वोट वैल्यू होती है कुल एमएलए की, किसकी, कुल एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है, उसमें अपन भाग देंगे किसका, कुल एमपी का। किसका, कुल एमपी का। मैं लिखता हूं आपको फिर पता चलेगा। देखो जैसे कुल एमएलए के वोट अपॉन क्या होगा, देखो कुल एमपी। एमपी किसमें होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में। किसमें, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य भी कह सकते हैं, वो क्या होंगे, एमपी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एमपी। आगे बात समझ में, क्या कहलाएंगे, एमपी। इतना क्लियर है। हाँ, तो अब इससे आगे अपन बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 55। हाँ, अनुच्छेद नंबर 55। देखो तो अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद नंबर कितना, 55। अब इसका जिक्र करेंगे अपन। अनुच्छेद 55 देखो, पैकानी को मतलब कोटा। कोटे का मतलब ये होता है कि अगर राष्ट्रपति को उतना मत प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, वोटों की काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो क्या होता है कि अब देखो अनुच्छेद 55 में मैंने क्या बताया,
कोटा, राष्ट्रपति के कोटे की बात की जाती है। तो ये कोटा, कोटे का मतलब ये होता है कि जितने उनको मत मिलने होते हैं, अगर उतने नहीं मिलते हैं तो उनके वोटों की क्या नहीं की जाएगी, काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कुल वोट, देखो कुल वोट अपॉन क्या होगा, कुल उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार उसमें से +1, जितने वोट होंगे उसमें कुल उम्मीदवार +1 का डिवाइडेशन कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें एक ऐड कर देंगे। अगर इतना एक उम्मीदवार को प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, एक हकदार होगा कि उसके वोटों की काउंटिंग की जाए, अन्यथा उनके वोटों की क्या नहीं होगी, काउंटिंग नहीं होगी। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 55 में। तो कहां तक, पकानी को का, आगे क्या रहा, का से क्या होगा, कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर किसमें, 56 में, अनुच्छेद नंबर 56, इसमें किसका जिक्र होगा, इसमें जिक्र होगा कार्यकाल का। किसका जिक्र होगा, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सबको पता है कितना होता है, 5 साल, 5 साल होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। एक नोट लगा के लिख लो, यूएसए अमेरिका, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष होता है। जानकारी के लिए कितना होगा, 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष का यूएसए में। अपन ने पढ़ लिया पकानी को का, दू से मतलब होगा दोबारा या पुनः निर्वाचन। क्या, दोबारा या पुनः निर्वाचन। तो एक राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, यानी दोबारा वो उस पद का क्या बन सकता है, उम्मीदवार बन सकता है। तो ये किस में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 57, अनुच्छेद नंबर 57, कितना, 57। इसमें किसकी बात की गई है, पुनः निर्वाचन, पुनः या दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर कितने में, अनुच्छेद नंबर 57 में। और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका क्या हुआ है, पुनः निर्वाचन हुआ है। इनका क्या हुआ है, पुनः निर्वाचन। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका क्या हुआ है, पुनः निर्वाचन। आगे बात समझ में, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपन ने कहां तक पढ़ लिया, अनुच्छेद 57 तक की बात कर ली। किसकी, अनुच्छेद 57। अब इससे आगे पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 58। किसका जिक्र करेंगे, 58। तो अपने ट्रिक के हिसाब से चलते रहेंगे, पकानी कोका दू यो तक पहुंच गए। तो यो से क्या होगा, योग्यता। क्या होगी, योग्यता। तो योग्यता नॉर्मल सी बात है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं कर दिया गया हो। और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम एज 35, यानी कितनी, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। वो लोकसभा या राज्यसभा का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य। अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो उसको क्या, निर्वाचित होते ही उसको क्या देनी पड़ेगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा वहां से। आगे बात समझ में, दोनों पद पर एक साथ नहीं रह सकता वो। और अगली बात होगी 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक मतलब लिखित रूप से देंगे कि ये क्या होगा, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाह रहा है, और अनुमोदन यानी 50 व्यक्ति उनकी सिफारिश करेंगे। और वो क्या हो सकते हैं, एमपी या एमएलए हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एमपी या एमएलए। अगर ऐसे ही हर कोई खड़ा हो जाता तो आपको बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो जाती, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती और निर्वाचन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। क्योंकि अगर एक बात बताओ, 50 अगर बंदे राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो प्राथमिकता देने वाली 1 से 50 तक संख्या पहुंच जाएगी भी, 1 नंबर पर इसको रखेंगे, 2 नंबर पर। तो थोड़ा काम क्या हो जाएगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से काम क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसलिए 50 एमपी और 50 एमएलए पक्ष में होंगे तो मतलब हर कोई बंदा तो वहां नहीं पहुंच सकता, इसीलिए ये शर्त रखी गई है। तो 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने अनिवार्य है। ये किस में बात की गई है, अनुच्छेद नंबर 58 में। तो इसमें किसकी बात की गई है, योग्यता। किसकी बात की गई है, योग्यता। योग्यता
नॉर्मल सी बातें होती हैं। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। उम्र कितनी हो? 35 वर्ष, 35 वर्ष उसकी उम्र हो। 50 प्रस्तावक और प्लस 50 अनुमोदक होने अनिवार्य हैं। अलग अलग हैं दोनों, केवल ही 50 नहीं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने अनिवार्य हैं। और लोकसभा या राज्यसभा का किसी का, कौन से भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। मान लो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? इतना तो आपको बेसिक सा ध्यान ही होगा। यहां तक पढ़ लिया अपने अनुच्छेद नंबर 58। क्या 58? अब बात करते हैं इससे आगे अनुच्छेद नंबर 59। किसकी? 59। तो इसमें क्या है? दशाएं मतलब शर्तें। अपनी ट्रिक क्या थी? पकानी कोका दुयो, योग्यता तक पढ़ लिया। आगे रह गया दशम। तो दय से क्या बनेगा? दशा। दशा मतलब क्या क्या शर्तें हो, क्या क्या शर्तें हो। तो उसके लिए वो ये है कि वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं कर दिया गया हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और संसद या विधानमंडल में से किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो अनुच्छेद 59 में क्या है? सिर्फ दशाएं। अनुच्छेद 59 इसमें किसका उल्लेख किया गया? दशाएं या शर्तें। इसमें क्या हो? दिवालिया नहीं हो, दिवालिया या फिर पागल न हो। आगे बात समझ में? और संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, संसद या विधानमंडल का क्या नहीं हो? सदस्य नहीं हो। क्लियर? क्या नहीं हो? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। और जीत के बाद अगर होता है तो क्या है? जीत के बाद वहां से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। और किसी लाभ के पद पर, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो। आगे बात समझ में? लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। क्लियर? तो अनुच्छेद नंबर 59 तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इससे आगे आएगा अनुच्छेद नंबर 60। क्या आएगा? अनुच्छेद नंबर 60। पकानी कोका दुयोदय। आगे आ गया श से क्या होगी? शर्तें। और अब से हो गया शपथ। क्या होगा? सॉरी, शपथ। तो ये अनुच्छेद नंबर 60 में किसमें उल्लेखित है? अनुच्छेद नंबर 60 में। तो अनुच्छेद नंबर 60 में क्या उल्लेखित है? शपथ। किसका जिक्र किया गया? शपथ। अब देखो, शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बाय द वे ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई अन्य न्यायाधीश जो उनमें से क्या हो? वरिष्ठ हो, वो उनको क्या दिला देगा? शपथ दिला देगा। क्लियर? तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर इसकी अनुपस्थिति होगी तो अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? कोई अन्य न्यायाधीश। अगर इनकी अनुपस्थिति होगी तो कौन? अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश उसको क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। क्लियर? अब लास्ट रह गया इसमें राष्ट्रपति में अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद नंबर 61, और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। तो पकानी कोका दुयोदशम में से होगा महाभियोग। क्या होगा? महाभियोग, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। तो अनुच्छेद नंबर 61 इसमें किसका उल्लेख है? महाभियोग। महाभियोग जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इम्पीचमेंट। इसे क्या बोलेंगे अपन? इम्पीचमेंट। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि महाभियोग कैसे लाया जाता है। देखो मेरी बात समझो, बोर्ड की तरफ देखो एक बार। ये क्या है? ये होगी संसद। ये क्या है? संसद। और ये क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल। हर बातें फैक्ट से होगी। इसमें क्या है? लोकसभा। और इसमें क्या है? राज्यसभा। इसमें विधानसभा और विधान परिषद। अब एक बात बताओ,
राष्ट्रपति से विधानमंडल का पाला पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति से विधानमंडल का कोई काम नहीं होता। जो भी सरकारें कानून बनाती हैं और तो वो किससे रिलेटेड होती है, संसद यानी केंद्र से रिलेटेड होती है। इसलिए इनके त्याग पत्र में विधानमंडल को क्या रख दिया गया, दूर रख दिया गया। किसमें, महाभियोग या इम्पीचमेंट में। अब बात करते हैं संसद। संसद के दो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा। कितने सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, दो सदन है। और इसमें क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन, इसमें 2, इसमें 12, टोटल कितने हो गए, 14। तो एंग्लो इंडियन क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे। किसकी बात कर रहा हूं, महाभियोग की। अब बात समझो, लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा के दो सदन। अगर अपन राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन में अपन क्या ला सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, प्रस्ताव। लेकिन जब प्रस्ताव लेके आएंगे तो प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे उस समय अपने पक्ष में, या कुल कितने, 1/6 भाग लोग उस प्रस्ताव को लेके आएंगे। कितने, 1/6, यानी टोटल 60 है। ये मान लो टोटल 60 है, तो 60 में से 1/6 यानी 10 तो क्या लेके आएंगे, प्रस्ताव। स्टार्टिंग में अगर प्रस्ताव लेके आएंगे तो 1/6 सदस्य होने अनिवार्य है। और वो कौन से भी सदन से हो सकते हैं, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और वो कौन से हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। अब देखो एक प्रक्रिया समझो, जैसे राज्यसभा में लेके आए, प्रस्ताव लेके आए, और कितने, 1/6, यानी 60 व्यक्ति माने थे अपन, 10 व्यक्ति। अब ये ना, ये प्रस्ताव लेके आए, लेकिन इसमें से बोले तो राज्यसभा में से ये प्रस्ताव 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। तो 60 का 2/3 कितना हो गया, 40। 40 व्यक्ति अगर इस पे सहमति जताते हैं, किस पे, राज्यसभा में, कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, ये यहां से पारित हो गया, तो ये उसके बाद कहां जाएगा, लोकसभा में। क्या, लोकसभा में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रपति को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर एक ही सदन में मिलेगा। क्यों, कि यहां से जब पारित हो जाएगा ना, तो लोकसभा में पारित होने के बीच 14 दिन का समय लगता है। कितना, 14 दिन का समय लगता है। उस 14 दिन में राष्ट्रपति खुद को साबित कर सकता है, और वो कौन से सदन में, किसी एक सदन में। अगर इसमें पारित हुआ है पहले, तो राष्ट्रपति को अपना मत रखने का या अपने विचार रखने का मौका मिलेगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उसको किस में मिलेगा, लोकसभा में। बात क्लियर। और इनके बीच में कितना टाइम होता है, 14 दिन का टाइम होता है, जिसके अंदर राष्ट्रपति चाहे तो अपने आप को साबित कर सकता है। अगर यहां से 2/3 से पारित होकर लोकसभा में पहुंच जाता है, और लोकसभा में भी अगर 2/3 से पारित हो जाता है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा, राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। बात क्लियर। अब एक बात ये भी है कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ क्या नहीं लाया गया, महाभियोग नहीं लाया गया। क्या नहीं लाया गया, महाभियोग नहीं लाया गया। और अगर किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला दिया जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने के अनिवार्य है। 6 माह में अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए। बात क्लियर। 6 माह के अंदर अंदर अगर पद रिक्त हो जाता है तो क्या करने, चुनाव करवाने। हालांकि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता, यानी खाली नहीं रहता। अगर महाभियोग से राष्ट्रपति को हटा भी दिया गया है तो जस्ट अगले दिन क्या होगा, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा और उससे पद पर बैठा दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद है वो कभी खाली नहीं रहता। आगे बात समझ में। तो आज अपन ने क्या क्लियर कर लिया, आज अपन ने पढ़ लिया राष्ट्रपति अनुच्छेद कहां से, 52 से 61 तक। ये अपन को क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, और इससे आगे का जो भाग है वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।